कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। तो जियो न्यूज़ जो है उसने हर मुश्किल दौर में कोशिश की कि आज़ादी सहाफ़त को बरकरार रखा जाए और जो मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं उन पाबंदियों के दरमियान से कोई रास्ता निकाला जाए। तो जियो न्यूज़ पर बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे। कभी कहा गया ये फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, कभी कहा गया ये फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। लेकिन हमने हर दौर में कोशिश की कि आइन और कानून के अंदर रहकर जमहूरियत के लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाते रहें। तो एक कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के सदर थे आरिफ निज़ामी साहब, अब दुनिया में नहीं रहे। एक निगरान दौर में वो वज़ीर इत्तलात भी थे। उनके साथ हमारी क्या गुफ्तगू हुई, ज़रा सुनिए। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसका मैं ख़ुद भी शिकार रहता हूँ, आप भी इसको समझ सकते हैं जी। आप वारिस वीर के बरखुरदार हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है कि मेरे वालिद साहब जो थे, आपको पता है कि आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार थे, अयूब खान के खिलाफ टक्कर लड़ी। और मेरी ज़िंदगी ये गुजरी है कि यार कोई ये ना कहे कि आप अपने वालिदैन के असूलों से रूगर्दारी कर रहे हैं। शिबली फराज साहब को लगी रही है कि वो वज़ीर इत्तलात हैं। मैं थोड़ी देर से के लिए रहूँ, लेकिन मेरा बुनियादी ओढ़ना बछोड़ना भी वही है जो मेरे वालिद साहब का था, वो सहाफ़त थी जी। तो कुछ असूल हैं आफाकी जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन उस पर चलना पड़ता है। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर थे और अक्सर हमारे प्रोग्राम में आया करते थे। क्या कहते थे, ज़रा सुनिए। जब माहौल हम ख़राब रखेंगे, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, बात नहीं करेंगे, चलें आपस में जो आपकी चपकलश के मसाइल हैं वो नहीं हल आप कर सकते। आप आपस में तो मिल बैठ सकते हैं, लहजे तो ठीक कर सकते हैं, गुफ्तगू तो कर सकते हैं, हाथ तो मिला सकते हैं, कानून साजी पे तो बात कर सकते हैं। ये चीज़ें भी बड़ी कम हो गई हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जियो न्यूज़ ने हमेशा एक मौसर आवाज़ उठाई और हमेशा दहशत गर्दों की तरफ से जियो न्यूज़ को धमकियाँ दी गईं। और एक ज़माना था जब पाकिस्तान में हर तरफ बम धमाके हो रहे थे और पाकिस्तान में जलसे जुलूस ख़त्म हो गए थे। तो उस दौर में हम पेशावर गए और हमने पेशावर में एक रोड शो किया और वहाँ पर बशीर बलोर साहब जो हैं वो हमारे साथ उस प्रोग्राम में शरीक हुए और कुछ दिन के बाद उनको शहीद कर दिया गया। बशीर बलोर साहब की कुछ यादें। हमारी पार्टी ने फैसला किया हुआ है कि हम इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक, जब तक एक दहशतगर्द भी रहा, हम उनका मुकाबला करेंगे। बहुत से जो उलमाए कराम हैं उन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, ख़ुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ बड़े भरपूर तरीके से, बड़े मौसर तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। उनमें एक तवाना आवाज़ जो है वो मुफ्ती डॉक्टर सरफराज नईमी साहब की थी और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके ख़ुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ फतवा भी दिया और फिर वो ख़ुद भी एक ख़ुदकुश हमले का निशाना बन गए। हम आज भी उनकी बहादुरी को और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। मुफ्ती डॉक्टर सरफराज नईमी साहब का एक क्लिप। पाकिस्तान के अंदर ख़ुदकुश हमलों को जो नाजायज़ और हराम करार दिया गया, उसकी असास और बुनियाद इस अमर पर मबनी है कि ममलकत इस्लामिया के अंदर हर एक शहरी का, चाहे वह मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, दूसरे की जान, इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत उसकी ज़िम्मेदारी है। मौलाना मराजुद्दीन साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से था। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। बड़े बहादुर आदमी थे, हमारे प्रोग्राम में आते थे, खुल के बात करते थे। वो टारगेट किलिंग का निशाना बन गए। उनका भी एक क्लिप सुनिए। हमारे कबाइलों की नज़र में अमेरिका के जो मुस्तकबिल के जो अज़ाइम हैं इस खित्ता में, एक तो कबाइलों के हाथ से जो असलहा हैं इनके हाथों में, और इस असलहे की बुनियाद पर इन लोगों ने यहाँ एक मिसाली अमन अपने अंदर कायम किया हुआ है। इनके हाथों से असलहा अमेरिकियों ने छीनना है, इस किस्म का माहौल बनाकर। और दूसरा, यहाँ वो चीन तक अपनी छावनियाँ और करीब करना चाहता है। जहाँ तक रूस की रसाई न हो सकी, जहाँ तक बरतानिया की रसाई न हो सकी, अमेरिका वहाँ तक पहुँचना चाहता है। साहबजादा फजल करीम हमेशा मजहबी रवादारी की बात करते थे और उनके साथ अल्लामा साजिद मीर साहब सेनेट के रुकन थे, वो भी हमेशा फ़िरका वाराना हम आहंगी की बात करते थे।
इनकी भी कुछ यादें। पाकिस्तान के किसी भी शहरी की जानो माल इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना ये हुकूमत के फ़राइज़ में है और ये आईनी तौर पर यह बात दर्ज है। हाँ, अलबत्ता वो आदमी कि जो हुकूमत की रेट को चैलेंज करते हैं। आइन की आर्टिकल 256 उसके मुतल्लिक़ ये कहती है कोई निजी तंजीम कायम नहीं की जाएगी जो किसी फ़ौजी तंजीम की हैसियत से काम करने के काबिल हो और ऐसी कोई मज़कूरा तंजीम खिलाफ कानून होगी। यह आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 256 है। इसका मकसद यह है कि जो शख्स भी, जो तबका भी, जिस मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फ़र्द भी या कोई लिसानियत की बुनियाद पर भी मुसल्लह जद्दोजहद करेगा वो आइन की इस आर्टिकल के ख़िलाफ़ है। मुत्तफ़क़ात यकीनन ज़्यादा हैं मुख्तलिफ़ तबक़ात फ़िक्र के दरमियान और इख्तिलाफ़ात की कम हैं, यानी इख्तिलाफ़ी निकात जो हैं वो कम है। अब मुत्तफ़क़ात में क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत, अज़मत, हुर्मत, इस पे सब मुत्तफ़िक़। ख़त्म नबूवत इस पे वही मैं आगे कहने जा रहा था, ख़त्म नबूवत इस पे सब मुत्तफ़िक़। इसी तरह मुआशरती बर्ताव, अखलाक, मुसलमान का अखलाक, रख रखाव, बर्ताव किस तरह होना चाहिए घर में, घर से बाहर, मुआशरे में, लेन देन में, दूसरों से मामलात में क्या होना चाहिए, सब उस पर मुत्तफ़िक़ हैं। अच्छे अखलाक का मालिक होना चाहिए, अच्छा उसका साफ़ सुथरा लेन देन होना चाहिए, ये मुत्तफ़क़ात है। इसी तरह झूठ से बचना, सच कहना, सदाकत और सदाकत शायरी, ये जितने भी महासिन अखलाक हैं उन पर सब मकातिब फ़िक्र मुत्तफ़िक़ हैं कि ये ज़रूरी है मुसलमान के लिए और मुसलमान के अंदर होना चाहिए। मैं कहता था कि जो बात हम यहाँ बैठ के करते हैं, बाहर जाके मुत्तफ़क़ जो हमारे मुत्तफ़क़ अलैह हमारे मौज़ूआत हैं उन पर हम इकट्ठे, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेलवी, शिया भी, एक ही मौजू पे हम बात करें, सीरत पे बात करें, अज़मत कुरान पे बात करें, अज़मत हदीस पे बात करें, सुन्नत की अहमियत पे बात करें। आगे आप अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उसकी बुनियादी अहमियत पे हम बात करें सबके सामने। और अब मैं कुछ बात करूंगा कश्मीर की सूरत हाल की। आपको याद है कि आज़ाद कश्मीर में एक बहुत खौफनाक ज़लज़ला आया था 2005 में। तो जब ये ज़लज़ला आया और हम इस ज़लज़ले की कवरेज कर रहे थे तो उस वक्त कश्मीर तबाह हो गया था। मुज़फ़्फ़राबाद में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, पार्लियामेंट है, सब इमारतें तबाह हो गई थी। तो जो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त के सरदार सिकंदर हयात साहब, उन्होंने एक टेंट में उन्होंने एक अपना दफ्तर बनाया हुआ था और वो कहा करते थे मैं कब्रिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म। उस टेंट से हुकूमत चलाते थे। उस टेंट में हमने उनसे क्या बात की, ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या सरदार सिकंदर हयात साहब, आप एक टेंट से हुकूमत चला रहे हैं, ये तजर्बा कैसा रहा? जी, इसमें तजर्बा तो अनोखा है, लेकिन काम करने में जहाँ अफसोस होता है कि जी जो कुछ हमने 50 साल में इस इलाके में कुछ बनाया था वो 50 सेकंड में हमसे जो है ना वो ओझल हो गया, गुम गया। दुख तकलीफ़ भी हैं। रात को इस टेंट में जब सोता हूँ तो मच्छर काटते हैं। अब यहाँ एयर कंडीशन तो है नहीं, नज़र आ रहे हैं। जी हाँ। तो सरदार साहब, उधर देखने की बजाय जी ये मेरी ये हालत देख लें कि जो मच्छरों ने की काटते हैं जी हाँ। तो ये जो आपके फ़िक्रे को कुछ लोग अपनी मर्ज़ी के मानी दे रहे हैं कि मैं कब्रिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, तो आप इस कब्रिस्तान को दोबारा एक गुलिस्तान बनाएंगे? गुलिस्तान बनाएंगे और पहले से बेहतर बनाएंगे। इस डिज़ास्टर को हम आज़ाद कश्मीर के लिए मैं समझता हूँ कि इसे हम अपनी बेहतरी के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे खुशहाली में। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार सिकंदर हयात की ये जो गुफ्तगू है इसको ज़रा सुने। वो कह रहे थे कि हम आज़ाद कश्मीर को एक गुलिस्तान बना देंगे। जो गुलिस्तान बनाया आज़ाद कश्मीर को वो आपने देख लिया। एक और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, कुछ अर्सा पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। वो क्या फरमाया करते थे, ज़रा सुनिए। बेसिकली अगर मकबूजा कश्मीर पर इंडियन सॉवरेनिटी हो जाती है, चाहे सेल्फ गवर्नेंस हो, आज़ाद कश्मीर में सेल्फ गवर्नेंस हो और वहाँ पर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी हो जाती है, इट्स अ डिवीजन ऑफ कश्मीर। हम कश्मीरी अब ख़ुद इस मसले को इंटरनेशनल फोरम पे उठाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं कि ठीक है, हम इंडिया पाकिस्तान की जो बातचीत है उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब इसमें जो असल फरीक हैं वो कश्मीरी अवाम है। जब तक कश्मीरी अवाम इस बातचीत में शरीक नहीं होंगे उस वक़्त तक बात आगे वो नहीं बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस के क्राइसिस पैदा हुए थे, दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, वरना तो फैसला हो चुका था।